क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सबने एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सोच को नकारने का काम किया। और नरेंद्र मोदी तो धर्म विरोधी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी है, पूरा आरएसएस जो है वो धर्म को मानता नहीं है। और सामाजिक और आर्थिक लड़ाई इस समय लड़ने के लिए बाबा साहब ने एक बहुत सुंदर संविधान तैयार किया है। उस संविधान की रूपरेखा पर चल करके ही आप हिंदुस्तान को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिला सकते हैं। वही तो हम लेकर के चल रहे थे। हम तो राम की परिकल्पना पर चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले तो रावण की परिकल्पना पर चल रहे थे। नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र में पुनः भरोसा दिखाना चाहिए। संविधान की लड़ाई शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, इन तमाम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उनको विचार करना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के उनको सरकार बनानी चाहिए। अभी का जो विपक्ष है ये कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। हमारे साथ हैं गोपाल तिवारी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी सर देश में जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लड़खड़ाती हुई सरकार बनने जा रही है। इसमें जो पहिए लगे हैं, कब कौन सा पहिया निकल करके कहाँ चला जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये बात नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए शायद सदन में उन्होंने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की। सदन में उन्होंने खड़े होकर के कहा कि आप इंडिया गठबंधन वाले लोगों से सावधान रहना, सचेत रहना उनके लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से सजग है। और उसका कारण है कि एनडीए के साथ मिलकर के 290 के आसपास सीट पाने वाले लोग दुखी हैं और 230 या 234 सीट पाने वाले खुश हैं। तो ये जो खुशी और दुखी होने के बीच का जो अंतर है, ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जिस तरह से पूरे देश में इंडिया का लहर चल रहा था, पूरा जनाधार था, जिस तरह से पूरे देश में लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे थे, ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक ब्रेक लग जाना, बहुमत से पीछे रह जाना, सरकार न बना पाना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई ब्रेक नहीं लगा इंडिया गठबंधन पे। 240 पर ब्रेक ही तो लगा। कि तकरीबन 20 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन पे बेईमानी किया गया। जो सीटों का मार्जिन बहुत कम था, ज़बरदस्ती उनको सर्टिफिकेट दिलाए गए, हम जानते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ वहाँ की जनता ने देखा भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं देखा। कई ऐसे प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के जिनके सामने कांग्रेस का एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा था जो उनको हजारों नहीं लाखों वोटों से हराने में सक्षम था। उनके परिचय ही छीन लिए गए, उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। लहर तो बराबर थी और लहर तो अभी भी बराबर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ ये छाती पीट पीट करके कह रहे थे हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने लड़ाने का काम किया, इन्होंने तमाम वर्गों की जो है उपेक्षा करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उत्तर प्रदेश, उसकी जनता ने एक साथ मिलकर, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सबने एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सोच को नकारने का काम किया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनता ने तो इंडिया गठबंधन की तरफ सपोर्ट किया, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि राम ने एनडीए को हराया है। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लोग कुछ भी कहें, मैं कहता हूं कि बनारस भी नरेंद्र, लोग नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लीडर प्रवक्ता, आप खुद कह रहे हैं। मैं खुद इसलिए कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, उत्तर प्रदेश का हूं, हरदोई जिला है हमारा। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान राम का अपमान लगातार किया जाता रहा, ये मैंने देखा। सनातन का उपहास उड़ाया जाता रहा, ये मैंने देखा। धर्म की निंदा की जाती रही चुनाव के लिए, वोट के लिए, ये मैंने देखा। और मैं ज़रूर इस बात को जानता था, विश्वास था कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने एक स्त्री की मर्यादा को बचाने के लिए, उसके न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए 14 वर्ष की यात्रा की, 14 वर्ष वनवास में काट दिए, मुझे मालूम था। लेकिन आप कह रहे हैं कि राम ने हराया। राम को किसने लाया? किसने राम मंदिर भव्य बनवाया? यही कारण था। नहीं, आप कह रहे हैं कि राम ने हरवाया। मैं क्या कह, यही कारण था। ईंट और पत्थरों से किसी भवन को तैयार कर देना ही राम के मंदिर का निर्माण करना नहीं होता है।
भगवान राम एक बात कहते थे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। हमको जिस रूप में जो देखता है उसी रूप में पाता है। जिसके भाव में, जिसके मन में, जिसके दिल में, हृदय में राम नहीं है, वो ईंट और पत्थर बना करके क्या कर लेगा। और नरेंद्र मोदी तो धर्म विरोधी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी है, पूरा आरएसएस जो है वो धर्म को मानता नहीं है। और सामाजिक और आर्थिक लड़ाई इस समय लड़ने के लिए बाबा साहब ने एक बहुत सुंदर संविधान तैयार किया है। उस संविधान की रूपरेखा पर चल करके ही आप हिंदुस्तान को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिला सकते हैं। वही तो हम लेकर के चल रहे थे। हम तो राम की परिकल्पना पर चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले तो रावण की परिकल्पना पर चल रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भगवान राम के नाम पर जिन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, तमाम जो श्रद्धालु थे, तमाम जो श्रद्धा रखते थे, उनके प्रति आस्था रखते थे, उनको चोट पहुंचाई, उन्होंने उनको जवाब दिया, उन्हें अपनी चौखट से उखाड़ करके फेंक दिया, अपने दरवाजे से भगा दिया। हम तो ये कह रहे हैं आपको, जो जिसका घर बनाया वही उसको भगा दिया। अरे घर बनाने से क्या मतलब होता है। आपका एक घर मैं बनाऊं और आपके ही गांव के 100 घर मैं तोड़ दूं तो आप कभी सम्मान करिएगा हमारा। भगवान राम का आप घर बनाएंगे और भगवान राम की ही संतानों के, उन्हीं के बच्चों के घर तोड़ देंगे तो कोई पिता कैसे खुश रहेगा बताइए। जगत पिता के ही सब बच्चे हैं और जगत पिता के तमाम अन्य बच्चों के घर तोड़ दो और जगत पिता का घर बना दो तो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा वो। पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और आपसे लास्ट, जिस तरह से इंडिया इतना बड़ा प्रचंड जीत की 240 सीटें देश में ले आई, तो जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले थे नीतीश बाबू, क्या नीतीश बाबू ने ही बनाया था ना? नीतीश बाबू को पैरोकार बना करके आगे खड़ा किया गया था। इंडिया गठबंधन एक व्यक्ति नहीं है। इंडिया गठबंधन इस हिंदुस्तान श्रेय जाता है कि नीतीश बाबू ने ही इंडिया गठबंधन बनाया था। उनको पैरोकार बना करके आगे खड़ा किया गया था। इंडिया गठबंधन उससे पहले नींव पड़ गई थी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन एक दिन की सोच नहीं है। इंडिया गठबंधन की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और जब तैयारी पूरी हो गई तब नीतीश कुमार को आगे खड़ा किया गया। किसी कारणवश वो निकल करके बाहर चले गए। इंडिया गठबंधन एक व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, एक सोच के ऊपर आधारित नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी, उनके हक, उनके न्याय की लड़ाई को लड़ने का एक वो प्रतिबिंब है। नहीं, एक क्वेश्चन और आपसे, इंडिया गठबंधन में पीडीए का जो नारा था, जो अखिलेश जी ने दिया था, वो बहुत रंग लाई, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो अभी तक एक भी पीडीए का नाम अपने जुबान से नहीं लिए। फिर इंडिया गठबंधन की जो न्याय की बात थी, एक उसका फॉर्मेट था। इंडिया गठबंधन का एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो था, एक घोषणा पत्र था, उसको सब साथ में लेकर के चले हैं। चाहे अखिलेश यादव की बात हो, चाहे तेजस्वी की बात हो, या फिर साउथ में या नॉर्थ में जो पार्टियां लड़ रही थी, चाहे उनकी बात हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर एक स्वर के साथ, एक आवाज़ के साथ आगे बढ़े हैं और शायद उसी का रिजल्ट ये सामने निकल करके आया है। ये बाद में बात करना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो इंडिया अलायंस की जो एक लाइन थी शुरू से लेकर के, और आज तक वो लाइन चल रही है और आगे भी वो लाइन चलती रहेगी। और इसी इंडिया गठबंधन को बीजेपी ने कमज़ोर करने के लिए इंडी गठबंधन कहना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जुबान से इंडी की जगह इंडिया ही निकलना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री भी इंडिया का जिक्र किए सदन में खड़े होकर के। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसमें कोई टूट फूट नहीं है, सब एक सोच के साथ, चाहे वो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा हो, चाहे वो तेजस्वी यादव का नारा हो, या साउथ की जो तमाम पार्टियां थी उनका नारा हो, और चाहे भी नॉर्थ की पार्टियां हों, सब एक साथ मिलकर के इंडिया की एक सोच के साथ आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र में पुनः भरोसा दिखाना चाहिए। संविधान की लड़ाई शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, इन तमाम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उनको विचार करना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के उनको सरकार बनानी चाहिए। इंडिया गठबंधन के साथ उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए उनको। दरवाजे खुले हैं और आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। आने की मतलब आशंका लग रही कि वो आएंगे नहीं, आएंगे ही आएंगे। अभी का जो विपक्ष है ये कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।